बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हाउ टू ऑप्टिमाइज़ अमेज़ॉन लिस्टिंग। देखिए, इससे पहले आपने वीडियो देखी है जिसमें यानी कि हम डमी लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। कुछ सवाल थे कि सर हम डमी लिस्ट क्यों क्रिएट करते हैं, हम डायरेक्ट ऑप्टिमाइज़ क्यों नहीं कर सकते। तो देखें, बात बड़ी सिंपल सी है। डमी लिस्ट हम इसीलिए क्रिएट करते हैं कि हमने जब ऑर्डर प्लेस करना होता है ना सप्लायर को, तो सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करने से पहले हमने डमी लिस्ट क्रिएट करनी होती है। वो क्यों करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि हमें कल को हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, जब हम लिस्ट बनाने की तरफ आते हैं तो अमेज़ॉन तो कहता है कि इसके ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन है या ये गेटेड कैटेगरी है, कुछ भी कह सकते हैं अमेज़ॉन। तो इसीलिए हम जो है ना वो पहले लिस्ट बनाते हैं डमी और उसके बाद ऑर्डर प्लेस करते हैं। और डमी लिस्ट क्या होती है, बिल्कुल रियल होती है। उसमें सिर्फ आप शॉर्ट सी इंफॉर्मेशन डालते हो, बस उसका टाइटल डाल देते हो, ब्रांड वगैरह डालते हो, उसके बाद उसकी एक तो इमेज डालते हो, एक बुलेट पॉइंट डाल देते हो, 2-3 लाइनों की डिस्क्रिप्शन डाल देते हो। उसकी प्राइस वगैरह FPM के अंदर या FBA में करना है आपने, वो आप पे डिपेंड करता है। तो हम डमी लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। तो इससे यानी कि क्या होता है कि हमें पता चल जाता है जो हम लिस्ट यानी कि जो प्रोडक्ट हम सोर्स करना चाह रहे हैं उसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अमेज़ॉन ने यानी कि लिस्ट हमारी जो है ना वो क्रिएट कर दी है। तो उसके बाद यानी कि हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर जब हम प्लेस कर देते हैं, ऑर्डर प्लेस करने के बाद यानी कि जब हमारी प्रोडक्ट अंडर मैन्युफैक्चरिंग फेज़ में होती है तो हम यानी कि अपनी लिस्ट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। या अंडर मैन्युफैक्चरिंग फेज़ में होगी ऑप्टिमाइज़ करेंगे, या उसके अलावा जब वो यानी कि ऑन दी वे होगी, मतलब कि शिप हो रही होगी चाइना टू अमेज़ॉन वेयर हाउस, तो वो वहाँ पे 25-30 दिन लगते हैं उस यानी कि ड्यूरेशन में, उस पीरियड में 25 से 30 दिन लगते हैं। तो उस दौरान हम अपनी लिस्ट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइज्ड इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ऑप्टिमाइज्ड इतना अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को कि आप सोच भी नहीं सकते। उसमें यानी कि उसके बुलेट्स पॉइंट, उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, उसकी इमेज हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। देखें, आपने बुलेट्स पॉइंट बहुत अच्छे लिखे हैं, आपने डिस्क्रिप्शन बहुत अट्रैक्टिव लिखती, आपका टाइटल जो है ना वो SEO बेस्ड है, आपका पूरा कंटेंट SEO बेस्ड है, आपकी लिस्ट नॉर्मल सर्च में आ रही है। जब कस्टमर्स आएगा, उसने देखा, उसने रीड किया, उसके बाद जब उसने इमेज देखी, तो इमेज अगर आपकी यानी कि सही नहीं होगी, वो क्लियर नज़र नहीं आ रही होगी, तो वो डेफिनेटली कहेगा अल्लाह हाफिज़ भाई, हम आपको जानते ही नहीं है। तो इमेज बहुत इम्पैक्ट करती है। इमेज यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी कन्वर्जन में। क्लिक तो हर कोई कर लेगा, लेकिन मज़ा है कि वो क्लिक के बाद कन्वर्जन करे, यानी कि कन्वर्जन में वो तब्दील हो, आपकी प्रोडक्ट वो ऑर्डर आए आपको। तो और कल को ये आपकी ऑप्टिमाइज जो लिस्ट होती है ये ऑर्गेनिक रैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको बैकएंड के अंदर जब सर्च लिस्ट बनाई जाती है तो सर्च टर्म और प्लैटिनम कीवर्ड्स होते हैं, वहाँ पे आपने हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स डालने होते हैं, अमेज़ॉन चॉइस के कीवर्ड्स डालने होते हैं, ताकि आपकी लिस्ट कल को ऑर्गेनिक रैंक हो। तो ऑप्टिमाइज्ड लिस्ट में फिर जब आप यानी कि उसको एडिट करोगे अपनी डमी लिस्ट को, तो उसे ऑप्टिमाइज करोगे, उसे एक प्रोफेशनल लिस्ट बनाओगे, उसकी एक ट्यूनिंग करोगे आप। ठीक है, डमी लिस्ट को आप डिलीट नहीं करोगे, आप डमी लिस्ट को ऑप्टिमाइज में कन्वर्ट करोगे। उसके बुलेट्स पॉइंट आप यानी कि 5 लिखोगे SEO बेस्ड, उसका टाइटल, ठीक है, उसके बाद उसकी इमेज आप किसी से बनवाना चाहो तो आप बनवा सकते हो, लेकिन अगर आपका क्लाइंट अफोर्ड कर सकता है तो वो किसी से यानी कि फ़ोटो जो एडिटर होते हैं आप उनसे यानी कि एडिट करवा सकते हो। या उसके अलावा अगर आपका क्लाइंट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यानी कि कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, $20,000 लॉन्च यानी कि लगा रहा है, तो फिर वो सैम्पल मंगवाएगा, डेफिनेटली वो सैम्पल मंगवाएगा। सैम्पल के बगैर वो इतनी इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करेगा। तो आप उसको एडवाइस दे सकते हो। मैंने आपको बताया कि फ़ोटोग्राफी आप कहाँ से करवा सकते हो, बहुत अच्छी तरह आपको इस चीज़ का पता है, फ़ोटो किस तरह से होनी चाहिए ये भी आपको पता है। या उसके अलावा ये सारा कुछ आपको नहीं करवा सकते आप, यानी कि पेमेंट आपकी लग रही है जगह जगह पे, तो आप सिंपली अपने सप्लायर की इमेज यूज़ कर सकते हो। आप सिंपली उनको यानी कि जब सप्लायर से ऑर्डर प्लेस आपने करना है, जब सारा कुछ हो जाना है, शिप हो जाना है आपका ऑर्डर, तो आप जब ऑप्टिमाइज़ करो तो आप अपने सप्लायर से बात कर सकते हो, जी आप हमें अपनी ये जो इमेज है ना इस प्रोडक्ट की वो सेंड कर दें, तो वो 10-12 इमेज सेंड कर देते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो वो इमेज भी आप उनकी यूज़ कर सकते हो, कोई मसला मसाइल ही नहीं होता। उसके अलावा आपको ये भी पता है कि आप इमेज कहाँ से ले सकते हो। वो अमेज़ॉन प्रोडक्ट फोटोग्राफी डिटेल के साथ वीडियो है, आपने देखी भी होंगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ऑप्टिमाइज्ड लिस्ट हम किस तरह से करते हैं। फिर मैं आपको यानी कि वीडियो में दिखाऊंगा कि ऑप्टिमाइज्ड लिस्टें कौन कौन सी हैं। यानी कि हम अमेज़ॉन के ऊपर जाएंगे, देखेंगे कौन सी लिस्ट ऑप्टिमाइज्ड है, वो आपको यानी कि देखते ही पता चल जाएगा ये लिस्ट ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है, तो उसके बाद यानी कि अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या होती है एक लिस्टिंग की, जो लिस्ट यानी कि हम बनाते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है लिस्ट की। तो कुछ लोग कहते हैं सर लिस्ट क्या होती है,
सर लिस्टिंग क्रिएशन क्या होती है? तो देखें, लिस्ट क्रिएशन बेसिकली आप लिस्ट बनाते हो अमेज़ॉन के ऊपर, ये लिस्ट होती है। तो लिस्ट क्रिएशन बेसिकली हमने लिस्ट जो है ना वो बनानी होती है अमेज़ॉन के ऊपर। यहाँ पे आप कुछ भी लिख लो, तो ये लिस्टें हैं ये वाली, ठीक है। तो इसको हम लिस्ट क्रिएशन कहते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो बात कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी लिस्टें बनी हुई हैं, ये इसका टाइटल है, फिर इसके नीचे यानी कि बुलेट्स पॉइंट होते हैं, उसके बाद यानी कि इसकी डिस्क्रिप्शन है, इमेज वगैरह यानी कि आप डालते हो। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ऑन अमेज़ॉन लिस्टिंग इज़ द ओनली वे फॉर सेलर्स टू शो देयर प्रोडक्ट एंड बायर टू नो प्रोडक्ट। ऑन अमेज़ॉन ही नहीं, हर यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लिस्ट बनाते हो, यानी कि वहाँ एक ज़रिया होता है कि प्रोडक्ट को सेलर तक शो करवाना, और सेलर आपकी लिस्ट की वजह से आपके प्रोडक्ट के बारे में जान पाता है। तो लिस्टिंग इज़ द ओनली वे फॉर सेलर्स टू शो देयर प्रोडक्ट एंड बायर्स टू नो प्रोडक्ट्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि ऑप्टिमाइज लिस्टिंग अफेक्ट द नेचुरल रैंकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि ऑप्टिमाइज लिस्ट जो है ना वो बहुत अफेक्ट करती है नेचुरल रैंकिंग में। नेचुरल रैंकिंग क्या होती है? वो रैंकिंग जो आपकी कंपेन के बगैर आती है। आप यानी कि देखें, कंपेन लॉन्च करते हो, पीपीसी लॉन्च करते हो, वो आप पे करते हो अमेज़ॉन को, उसके ऊपर यानी कि आपके रैंकिंग जो है ना वो बेसिकली पीपीसी रैंकिंग होती है, कंपेन की रैंकिंग होती है। तो नेचुरल रैंकिंग वो होती है जो यानी कि आप कंपेन के बगैर यानी कि पोजीशन के ऊपर 1, 2, 3 या 4 या 5 जहाँ पर भी आके बैठते हो, ऑर्गेनिक बैठे होते हो, वो आपकी नेचुरल रैंकिंग होती है। उसके बाद व्हेन बायर्स सर्च फॉर प्रोडक्ट इफ़ द लिस्टिंग इज़ हाईली ऑप्टिमाइज्ड, देखो सुनो इस चीज़ को, इफ़ द लिस्टिंग इज़ हाईली ऑप्टिमाइज्ड द रैंकिंग विल बी हायर एंड द एक्सप्लोर विल बी मोर। उसके बाद लिस्टिंग कंटेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस बायर फाइनल परचेज डिसीजन विच इन्वॉल्व क्लिक एंड कन्वर्जन। तो कंटेंट आपका एक अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे अट्रैक्टिव टाइप का होना चाहिए। आप यानी कि आपको पता है कंटेंट किस तरह से लिखते हो, लेकिन अगर आप किसी कंटेंट राइटर को भी हायर कर सकते हो तो आप कर लेना आपने, ठीक है। आप अपने क्लाइंट से बात कर सकते हो जी इस तरह से हम किसी कंटेंट राइटर को हायर कर सकते हैं, अगर तो वो इजाज़त दे तो आप किसी को हायर कर लो। तो लेकिन आपने किसी हाई क्वालिटी का यानी कि कंटेंट राइटर पकड़ना है, ये ना हो कि वो यानी कि कोई 15-20 साल का बच्चा और यानी कि वो क्या करे, सिंपली जगह जगह से कॉपी करके आपको थमा दे। ऐसा नहीं करना, क्योंकि कंटेंट इससे बेहतर तो आप खुद लिख सकते हो। आप खुद यानी कि लिख सकते हो, जगह जगह से आप कॉपी कर लो और उनको चेंजिंग कर लो, एडवांस लेवल के ऊपर उसकी चेंजिंग करो, ठीक है। तो आप कंटेंट खुद यानी कि रेडी कर सकते हो। तो कंटेंट आपका बहुत यानी कि इन्फ्लुएंस करता है बायर को। उसके बाद द फैक्टर्स दैट इफेक्ट क्लिक एंड कन्वर्जन्स आर इमेज, कंटेंट, प्राइस एंड प्रोडक्ट रेलिवेंसी। तो फैक्टर्स अफेक्ट करता है क्लिक, कन्वर्जन एंड इमेज, कंटेंट, प्राइस एंड प्रोडक्ट रेलिवेंस। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हाउ टू ऑप्टिमाइज अमेज़ॉन लिस्टिंग। तो हाउ टू प्रिपेयर लिस्टिंग, तो ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं जो यानी कि हम यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं। इन पॉइंट्स में यानी कि यही पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई भी मिस होता है तो हमारे लिस्ट जो है ना वो एक अच्छी ऑप्टिमाइज लिस्ट नहीं बनेगी। कैटेगरी है हमारे पास, टाइटल है, उसके बाद इमेज है, फिर हमारे पास बुलेट्स पॉइंट है, फिर सर्च टर्म है, सर्च टर्म के बाद हमारे पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। तो सबसे पहले कैटेगरी की अगर हम बात करें तो कैटेगरी बेसिकली आपको सिलेक्ट करनी होगी एग्जैक्ट कैटेगरी। कुछ यानी कि ऐसे लोग होते हैं जो यानी कि रॉन्ग कैटेगरी में अपनी प्रोडक्ट को यानी कि लिस्ट कर देते हैं और वो कभी भी नॉर्मल सर्च में नहीं आती। फॉर एग्जांपल है, आपकी एक प्रोडक्ट है किचन की कैटेगरी में आ रही है, लेकिन आपने उसे ऑफिस की कैटेगरी में यानी कि जो है ना वो बना दिया, तो फिर आप कैसे यानी कि ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो किचन की कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट जो है वो सामने आएगी। तो चूजिंग अ कैटेगरी इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एडिटिंग लिस्टिंग। तो सबसे पहले यानी कि सबसे पहला जो स्टेप है वो चूज़ करना होता है कैटेगरी। तो एग्जैक्ट कैटेगरी आपको चूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं पता कि आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, तो आप सिंपल सबसे इजी वे है कि आप अपने कंपेटिटर को देखें वो किस कैटेगरी में उसने यानी कि अपनी लिस्ट को यानी कि बनाया हुआ है, तो आप उसी कैटेगरी में यानी कि लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। if you misplace the category, not only will you miss the traffic of category but Amazon will also express your listing। अगर आप यानी कि मिसप्लेस कर देते हो कैटेगरी को, तो ये सिर्फ यही नहीं है कि आपकी ट्रैफिक मिस होगी,
बल्कि अमेजोन आल्सो सप्रेस योर लिस्टिंग इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड नेचुरल रैंकिंग। तो आपकी यानी कि सप्रेस कर देगा लिस्ट इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग और नेचुरल रैंकिंग। तो आप यानी कि ये अच्छी तरह से यानी कि इस चीज़ को आप समझ सकते हो। ये पॉइंट जितने भी 6 के 6 फैक्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी गलत होगा तो आपकी जो लिस्ट है वो बेसिकली ऑप्टिमाइज नहीं होगी अच्छी तरह। तो उसके बाद हमारे पास है व्हेन एडिटिंग लिस्टिंग we can search for the relevant best selling product through keywords, compare and refer to its category placement and select the category with the highest relevance to our own product। तो ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको यानी कि पहले बताया इससे। उसके बाद हमारे पास होता है टाइटल। तो टाइटल क्या है, विद इन 200 कैरेक्टर्स आपने यहाँ पे डालने होते हैं। यूज़ फ्रेजेस टू मेक इट कोहेरेंट, इजी टू रीड एंड लॉजिकल, अवॉइडिंग कीवर्ड स्टफिंग। तो द प्रोडक्ट सर्च ऑफ द A9 algorithm is based on keywords, so we need to put keywords in the title, bullets points, search term and product description। तो अमेज़ोन की जो प्रोडक्ट सर्च होती है वो A9 algorithm की बेस के ऊपर यानी कि सर्च होती है। वहाँ पे कीवर्ड्स यानी कि आपका कीवर्ड्स टाइटल के अंदर भी होना चाहिए, बुलेट्स पॉइंट के अंदर भी होना चाहिए, सर्च टर्म में भी होना चाहिए और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में भी होने चाहिए आपके मेन कीवर्ड्स। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद सर्च वेट ऑफ कीवर्ड्स यानी कि टाइटल होता है, बुलेट्स पॉइंट होते हैं, सर्च टर्म होता है, फिर हमारे पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, तो अगर यानी कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कीवर्ड्स टिप की कि टाइटल में क्या चीज़ें होनी चाहिए। टाइटल में हमारे पास ब्रांड होना चाहिए, प्रोडक्ट टाइप हो और यानी कि उसके बुनियादी कीवर्ड्स होने चाहिए 2 से 3। फिर हमारे पास फीचर्स सेलिंग पॉइंट होने चाहिए। उसके बाद सीरीज मॉडल्स होना चाहिए, एट्रीब्यूट में उसके साइज़, कैपेसिटी, कलर, मटेरियल वगैरह आ जाता है। फिर एसेसरी उसमें होनी चाहिए टाइटल्स के अंदर। तो यूजेज स्केल उसके अंदर होना चाहिए। तो आप यानी कि अपने कंपेटिटर या अपने टॉप के जितने सेलर्स हैं 5-10 सेलर्स, आप उनके टाइटल को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। आपको वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा कि आप किस टाइप का टाइटल यानी कि आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यानी कि लेट्स टेक एंकर एज एन एग्जांपल। एक एंकर एक ब्रांड है, आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते होंगे। तो ये बहुत जल्दी रैंक हुआ है ब्रांड, ये जो है ना, तो अच्छा खासा यानी कि बिग लेवल के ऊपर चला गया है। तो हम इसकी एग्जांपल, इसके एक टाइटल की एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको यानी कि उस टाइटल में हम देखेंगे कि ये चीज़ें सारी फॉल कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो ये हमारे पास एक टाइटल है, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें यानी कि ये चीज़ें हम देखते हैं कि कहाँ पे हैं, उसका ब्रांड किधर है, प्रोडक्ट टाइप यानी कि उसमें यानी कि उसके बुनियादी कीवर्ड्स कहाँ पे हैं, फीचर सेलिंग पॉइंट्स किधर पे हैं, एट्रीब्यूट, सीरीज मॉडल्स वगैरह कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यानी कि पोर्टेबल चार्जर एंकर पावर क्योर 2100 अल्ट्रा हाई कैपेसिटी पावर बैंक विद 4.8A आउटपुट, एक्सटर्नल बैटरी पैक फॉर आईफोन, आईपैड, सैमसंग गैलेक्सी एंड मोर, ब्लैक। तो हम देखते हैं सबसे पहले पोर्टेबल चार्जर हमारे पास क्या है। पोर्टेबल चार्जर बेसिकली उसका क्योर कीवर्ड 1 है, जबकि मैंने यहाँ पे बात की थी ये 2 से 3 होने चाहिए बुनियादी कीवर्ड। इसका प्रोडक्ट टाइप है ये बेसिकली पोर्टेबल चार्जर हमारे पास, यानी कि ये एक बुनियादी कीवर्ड है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट बात करें एंकर, तो यहाँ पे तो एंकर हमारे पास ब्रांड है। कुछ टाइटल्स आपको ऐसे नजर आएंगे जो यानी कि इस फ्रंट के ऊपर यानी कि उन्होंने मोस्टली लोगों ने अपने ब्रांड लिखे होते हैं। आप देखें, अभी सर्च करके देख लें, यानी कि नज़र आपको यहाँ पे आएंगे मोस्टली लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग के ऊपर अपना ब्रांड लिखा होता है। तो यहाँ पे एंकर हमारे पास ब्रांड है। उसके बाद अगर हम बात करें पावर क्योर 2100, तो ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, उसमें यानी कि एट्रीब्यूट में कैपेसिटी है, सेलिंग पॉइंट है, लार्ज कैपेसिटी है। उसके बाद अगर हम बात करें हाई अल्ट्रा कैपेसिटी, तो आप ये देख सकते हो ये फीचर सेलिंग पॉइंट है हमारे पास, फीचर सेलिंग पॉइंट। फिर हमारे पास पावर बैंक, ये पावर बैंक है, तो पावर बैंक हमारे पास इसका यानी कि सेकंड बुनियादी कीवर्ड है। उसके बाद अगर हम बात करें विद 4.8A आउटपुट, तो ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल बैटरी पैक है, ये भी हमारे पास एक बुनियादी कीवर्ड है। उसके बाद अगर हम बात करें आईफोन, आईपैड और सैमसंग गैलेक्सी एंड मोर, तो ये यूजेज स्केल है। आईफोन के लिए यूज़ कर सकते हो, आईपैड के लिए कर सकते हो, सैमसंग गैलेक्सी के लिए आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ब्लैक हमारे पास कलर है, ये देख सकते हो आप, ब्लैक हमारे पास एट्रीब्यूट है यहाँ पे। तो आपका टाइटल इस तरह से होना चाहिए। आप सिंपली यानी कि इस तरह से भी, ये भी बेस्ट चीज़ ऑप्शन है। आप अपने यानी कि सेलर्स को देख सकते हो, अपने टॉप के कंपेटिटर को देख के उनका सेल यानी कि टाइटल जो है ना वो देख के अपना एक टाइटल बना सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें इमेज की, तो इमेज यानी कि शुड बी क्लियर होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव हो, अट्रैक्टिव हो। यू कैन यूज़ 1 मेन इमेज एंड 8 सब इमेज and the uploaded image also have certain standard।
तो इमेज आपकी बिल्कुल क्लियर हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आप यूज़ कर सकते हो एक मेन इमेज और 8 सब इमेज। मैं आपको यानी कि दिखाता हूँ मेन इमेज क्या होती है। जैसे मैं यानी कि इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें, ये इसकी मेन इमेज है। उसके बाद ये सब इमेज, इसको हम बोलते हैं। ये जो बाद में आने वाली इमेज होती हैं, ये नीचे जो आपको शो हो रही हैं, ये इसकी सब इमेज है। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए इमेज, इंफॉर्मेटिव हो, अट्रैक्टिव होनी चाहिए आपकी इमेज। और उसके बाद द मेन इमेज मस्ट हैव अ वाइट बैकग्राउंड। आपकी जो मेन इमेज होनी चाहिए वो बेसिकली वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को। उसके बाद द मेन इमेज मस्ट द रियल प्रोडक्ट, नॉट unsold accessories, sports that may confuse buyers, a text that is not part of the product, and it must not include logo, watermark and embedded image। तो यानी कि वहाँ पे जो मेन इमेज है वो बिल्कुल क्लियर हो, ब्लैंक होनी चाहिए, उसमें कोई टाइटल वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई लोगो नहीं होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि अमेज़ॉन आपकी लिस्ट को सप्रेस्ड कर देगा अगर आपकी मेन इमेज के अंदर ये चीज़ें होंगी। तो सप्रेस्ड क्या होगी, वो लाइव नहीं करेगा, एक्टिव नहीं करेगा आपकी लिस्ट को। फिर आपको यानी कि वो इमेज वाले टैब में रेड कलर का यानी कि डॉट शो करेगा, कहेगा कि ये यहाँ पे आपकी गलती है। ये इमेज जब ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि बेसिकली सप्रेस्ड लिस्ट किस वजह से हुई है। उसके बाद यानी कि द प्रोडक्ट मस्ट ऑक्यूपाई एटलीस्ट 85% ऑफ द इमेज, एंड द इमेज शुड बी एटलीस्ट यानी कि 1500 पिक्सल इन हाइट एंड विड्थ, विच इज़ द मिनिमम साइज रिक्वायर्ड फॉर जूमिंग ऑन अमेजोन। तो 1000, 1500, 2000 भी कर सकते हो, लेकिन जब आप 25,000 करते हो तो अमेजोन यानी कि आपकी वो जो 25/25 है वो आपको 1500/1500 कर देता है। तो आप 1500/1500 यानी कि पिक्सल जो ना वो यूज़ कर सकते हो अपनी इमेज जो ना वो यहाँ पे अपलोड करने के लिए। इमेज सिलेक्शन टिप क्या होती है फॉर सब इमेज। तो जब आप एक तो मेन इमेज मैंने आपको बता दिया, जो सब इमेज होती हैं उसकी यानी कि सिलेक्शन टिप्स क्या हैं। तो इमेज विद टेक्स्ट, प्रोडक्ट क्वालिटी, इलिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट सेलिंग पॉइंट्स, डिटेल, साइज, एक्सप्लेनेशंस, यूजेज, सिनेरियो, पैकेजिंग डिटेल एट्सेट्रा। तो ये जो इमेज आपकी यानी कि सब इमेज है, उसमें आप जो मर्जी लिखो, ड्रेस लिखो, पैकिंग लिखो, उसमें कोई भी आप चीज़ लिख सकते हो, कोई यानी कि मसला नहीं होता उसमें। सिर्फ मेन इमेज में अगर आप यानी कि कोई चीज़ लिखते हो तो वो यानी कि आपकी लिस्ट को सप्रेस कर देगा, मसला कर देगा। बाकी लिस्टों में आप साइज़ लिखो, उसकी पैकिंग लिखो, उसकी प्रोडक्ट का नाम, जो मर्जी आपका दिल करता है आप यहाँ पे लिखो। यहाँ सब इमेज में किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, ठीक है। तो इस तरह यानी कि आप इमेज जो है ना वो अपलोड करते हो। उसके बाद अगर हम बात करें बुलेट्स पॉइंट की, तो बुलेट्स पॉइंट 500 कैरेक्टर पर लाइन होने चाहिए। एग्जैक्ट द क्यूट सेलिंग पॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड शॉर्ट बाय इंपॉर्टेंस। Bullets points rank secondly in the keyword search word, so we need to put secondary keywords not mentioned in the title into the bullets point. In general, repeated keywords doesn't add much weight to listing, but it's recommended to include both the singular and plural of the core keywords, because when searching them separately, the ranking may change. तो देखें सिंपल सी बात है, बुलेट्स पॉइंट आपके यानी कि 500 कैरेक्टर का एक बुलेट पॉइंट होता है, वो 5 बुलेट्स पॉइंट आपके होते हैं। आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है उनकी हाइडिंग बना के, उसके अंदर यानी कि हाइडिंग के मुताबिक जो उसकी मेन हाइडिंग आपने बनाई है ना एक बुलेट्स पॉइंट की, उसके मुताबिक आपने यानी कि उस बुलेट पॉइंट के अंदर जो है ना वो मटेरियल यानी कि लिखना है, उसके मुताबिक आपने वहाँ पे पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद सेकंड बुलेट पॉइंट है, उसकी सेकंड की अलग हाइडिंग है। मैं आपको यानी कि यहाँ पे दिखाता भी हूँ अगर आप यानी कि नज़र आती है मैं, तो ये देखें 1 2 3 4 5। तो ये देखें डॉग ट्रेनिंग पैड, उसकी आगे डिटेल होगी। फिर ये आर्टिफिशियल ग्रास पपी पैड, आप ये देख सकते हो। 3 लेयर सिस्टम, आप इसको देखो। इजी क्लीनअप, आप इजी क्लीनअप कैसे होता है आप ये स्टडी करोगे। यही बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि एक कस्टमर हमेशा यानी कि रीड करता है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल है, आप प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से बुलेट्स पॉइंट आपके यानी कि होते हैं। बुलेट्स पॉइंट की अगर आप एग्जांपल हो तो बुलेट्स पॉइंट में बेसिकली सिमेटिक फ्रेसेस होने चाहिए, सेलिंग पॉइंट हो, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। उसके बाद यानी कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है ना वो इनमें यूज़ करते हो। तो लॉन्ग की टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं ये भी आपको पता है, अगर नहीं पता तो आप यानी कि इस लेक्चर की पहले लेक्चर की दूसरी वीडियो देख लें जिसमें यानी कि कीवर्ड साइंस के ऊपर यानी कि हमने बात की थी, वहाँ पे यानी कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है।
तो ये बुलेट्स पॉइंट यानी कि हमारे पास एग्जांपल है, वही जो हमने अभी यानी कि पीछे देखी है पपी पैड की, वही यानी कि सिंपल यहाँ पे 5 बुलेट्स पॉइंट है। आप देख सकते हो जूस एक्सट्रैक्टर मटेरियल है, उसके बारे में यानी कि नीचे लिखा हुआ है। फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसर है, फिर सेफ्टी लॉकिंग आर्म है, और इजी क्लीन जूसर है, फिर 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी है। तो इस तरह से यानी कि आप बुलेट्स पॉइंट जो ना वो लिखते हो ऑप्टिमाइज लिस्ट के लिए। उसके बाद हमारे पास है सर्च टर्म। तो सर्च टर्म यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्च टर्म इज़ फील्ड इन योर सेलेक्ट सेंटर एंड इनविजिबल ऑन द लिस्टिंग पेज। ये आपके सेलेक्ट सेंटर में अवेलेबल होता है और ये नज़र नहीं आता लिस्टिंग पेज के ऊपर। लिस्टिंग पेज क्या होता है? ये बेसिकली लिस्टिंग पेज है हमारे पास, ये वाला कि लिस्ट का पेज है, लैंडिंग पेज है। अमेज़ोन जब भी आप लिस्ट बनाओगे तो अमेज़ोन उसका एक लैंडिंग पेज बना देगा, उसके अपोजिट अमेज़ोन उसे एक एसन देगा जो कि हमेशा यानी कि बी से स्टार्ट होता है और अमेज़ोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे सर्च टर्म जो ना फिल होता है योर सेलेक्ट सेंट्रल एंड इनविजिबल ऑन द लिस्टिंग पेज। लिस्टिंग पेज के ऊपर ये कीवर्ड्स नज़र नहीं आते। सो इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू रेफर टू कंपेटिटर फिलिंग मेथड। तो सिंपल जब आपने सर्च टर्म में यानी कि लिस्ट बनाते हो, ऑप्टिमाइज लिस्ट बनाते हो, सर्च टर्म में प्लैटिनम कीवर्ड्स हैं, आप वहाँ पे गोल्डन कीवर्ड्स डालते हो। गोल्डन कीवर्ड्स कौन से होते हैं? जो हाई सर्च वॉल्यूम रखते हैं। उसके बाद यानी कि अमेज़ॉन चॉइस के कीवर्ड्स आप वहाँ पे डालते हो ताकि आप यानी कि नेचुरल रैंकिंग आपकी हो। उसके बाद यानी कि सर्च टर्म फिलिंग रूल्स आर नॉट repeated with no competitor brand एसन mainly fill in keywords related to product। तो यहाँ पे सिंपल यानी कि जब सर्च टर्म के अंदर ना तो हम एसन डालते हैं ब्रांड, ना ही ब्रांड डालते हैं कंपेटिटर वगैरह के, हम यानी कि वहाँ पे कीवर्ड्स जो है ना रिलेटेड हमारी प्रोडक्ट के होते हैं, वहाँ पे हम वो यानी कि इंटर करते हैं। उसके बाद डू नॉट फिल इन पॉपुलर कीवर्ड्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज एक्सप्लोर। तो आपने वो कीवर्ड्स कभी भी यहाँ पे डालने नहीं है जो पॉपुलर हैं, ठीक है, आपने वही डालने जो एग्जैक्ट मैच करते हैं आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो ये हमारे पास सर्च टर्म है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बेसिकली 2000 कैरेक्टर की होती है। कस्टमर्स विल फर्स्ट सी द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑन अमेज़ॉन मोबाइल टर्मिनल and the bullets point need to be expanded to see, so the product description cannot be ignored। तो देखें, ना तो बुलेट्स पॉइंट जो छोड़े जाते हैं ना ही डिस्क्रिप्शन छोड़ी जाती है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कस्टमर आता है, वो मोबाइल के ऊपर जो है ना वो प्रोडक्ट रिसर्च करता है, उसके सामने प्रोडक्ट रिसर्च यानी कि प्रोडक्ट आ जाती है। जब वो यानी कि ओपन करेगा, उसका टाइटल देखेगा, इमेज उसके पास आएंगी, ठीक है। इन टाइटल के बिल्कुल नीचे जो है ना वो डिस्क्रिप्शन शो होगी, ठीक है। अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं डालते तो वो मोबाइल के ऊपर जो सर्च कर रहे हैं उनके यानी कि डिस्क्रिप्शन मिस हो जाएगी। और इसी तरह आप लैपटॉप के ऊपर अगर ओपन करते हो तो आपके सामने पहले बुलेट्स पॉइंट शो होते हैं, और ये आप देख भी सकते हो यहाँ पे पहले हमें इसके बुलेट्स पॉइंट शो होते हैं टाइटल के नीचे, ये बुलेट्स पॉइंट है। उसके बाद नीचे हम जाएँ तो वहाँ पर हमें यानी कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है ना वो मिलती है, और ये देखें ये है, और ये बेसिकली प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है ना यहाँ पे मॉड्यूल्स यानी कि A+ कंटेंट ऐड किया हुआ है, तो ये ऑप्शन है यहाँ पे। तो आप दोनों यानी कि जगहों पे आपने एक तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी आपने डालनी है और बुलेट्स पॉइंट भी आपने डालने हैं, ताकि जो लोग कस्टमर्स आते हैं लैपटॉप पे सर्च करते हैं बुलेट्स पॉइंट उनके सामने आए टाइटल के नीचे, जो लोग मोबाइल के ऊपर सर्च करते हैं जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन उनके पास आए। तो उसके बाद हमारे पास है आफ्टर ऑल ऑन द मोबाइल टर्मिनल द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज़ इक्विवेलेंट टू बुलेट्स पॉइंट, सो to a certain extent we can repeat the core selling point in this part, adding core parameters, what accessories the service or product contain and so on. In addition, we can get pain point by checking the reviews of competitor and write point that meet the need of buyers। तो ये देखिए सिंपल है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी टाइप्स होने चाहिए, उसके ब्रांड होना चाहिए, फिर सेलिंग पॉइंट आपने इंटर करना है। सेलिंग पॉइंट फास्ट चार्जर है, लार्ज चार्जर है, उसके बाद सेलिंग पॉइंट लार्ज आउटपुट है, सेफ्टी है, ये चीज़ें आपने यानी कि इसके अंदर डालनी होती हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर बेसिकली स्पेसिफिकेशन आप अपनी प्रोडक्ट की एडवांस लेवल के ऊपर बताते हो, तो इस तरह से यानी कि आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है ना वो लिखते हो। जबकि कंटेंट मैंने आपको बताया था आप किस तरह से यानी कि खुद बनाए कंटेंट राइटर किस तरह से बन सकते हो, तो आप बिल्कुल वैसे ही करिएगा। आप अगर नहीं किसी को यानी कि अफोर्ड कर सकते, किसी को नहीं हायर करना चाहते तो आप वैसे ही करिएगा। और आपने लेकिन क्या करना है, एक एडवांस लेवल के ऊपर उसमें चेंजिंग करके उसमें कुछ चीज़ें निकालनी है, कुछ ऐड करनी है, तो आप एक अच्छा कंटेंट जो है ना वो जनरेट कर लोगे। कोई भी प्रोडक्ट है आप उसको सर्च करो और उसका कंटेंट लिखना है, तो अलीबाबा पे चले जाओ, ईबे पे चले जाओ, वॉलमार्ट पे चले जाओ,
अमेज़ोन अगर यूके में सेल कर रहे हो तो अमेज़ोन यूएस में, इटली में, जापान में, इंडिया में, तुर्की में, यानी कि जगह जगह इन कंट्रीज़ के अंदर जो है ना आप उस प्रोडक्ट को सर्च करके उसका कंटेंट निकाल सकते हो। तो अब हम यानी कि कुछ यानी कि कंटेंट देख लेते हैं, कुछ वीडियोस, कुछ लिस्टें देख लेते हैं अमेज़ोन के ऊपर। तो एक तो ये लिस्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसका कलर ग्रीन है, ब्रांड कौन है, साइज़ क्या है, मटेरियल क्या है, आइटम क्या है, डिमेंशन क्या है, और टारगेट स्पीशीज़ क्या है, डॉग है। तो बुलेट्स पॉइंट यहाँ पे ये देख सकते हो आप। तो ये बुलेट्स पॉइंट कुछ लोग क्या करते हैं, वो ये सिर्फ एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, एक एक लाइन लिख देते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ एक ही बुलेट पॉइंट लिखते हैं। तो वो बुलेट पॉइंट कभी भी जो है ना वो अट्रैक्ट नहीं करता कस्टमर को। तो इसीलिए आपने यहाँ पे 5 बुलेट्स पॉइंट जो है ना वो डालने होते हैं जो कि अट्रैक्ट करें कस्टमर्स को। कस्टमर हमेशा आएगा, रीड करेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कि उसने प्रोडक्ट बाय करनी है कि नहीं करनी। तो उसके बाद अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हमारे पास इस तरह से यानी कि शो होती है। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हमारे पास इस तरह से शो होती है। मैं आपको एक आधी और प्रोडक्ट दिखाता हूँ, कोई नाम मुझे बताएं। आपने हंटिंग तकनीक तो काफ़ी की है, मुझे नाम बताएं कुछ। आपने ना 2-2, 3-3 नाम जो ना वो कमेंट में डालने हैं मुझे, ताकि पता चले कि क्या आपने वाकई हंटिंग तकनीक की है। 5-5 आपने डालने हैं, और एक दूसरे से आपका यानी कि ये ना हो कि आप एक दूसरे को कॉपी करके डालते जाओ कमेंटों में। 5-5 कीवर्ड्स आपने डालने हैं। और उसके बाद यानी कि मैं यहाँ पे कीवर्ड्स टाइप करता हूँ कोई और, यहाँ हम करते हैं ओवर सिंक रैक। चलें कोई इशू नहीं, गलत हो गया स्पेलिंग रैक के। और ये अच्छा खासा सेल के ऊपर भी जो ना वो इम्पैक्ट पड़ता है। अगर एक लिस्ट है, उसका एक ही बुलेट पॉइंट है और 2-3 इमेज है, वो सेल तो होगी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर चीज़ के ऊपर यानी कि 5 बुलेट्स पॉइंट हैं, इमेज हाई क्वालिटी की हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड है, और बैकएंड के ऊपर सर्च में यानी कि अच्छे कीवर्ड्स डाले हुए हैं। तो यहाँ पे देखें, ये देखें बुलेट्स पॉइंट आप देख सकते हो। यहाँ पे इमेज है, वाइट बैकग्राउंड के साथ है, ये सारी डिटेल है इसकी। और यहाँ पे आप इसके बुलेट्स पॉइंट देख लो, आप गौर से देखें, क्या आपको लग नहीं रही ये अट्रैक्टिव टाइप के हैं? जबकि लोग तो एक एक भी लिखते हैं। आपको ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट नज़र आएंगी जहाँ पे सिर्फ एक बुलेट पॉइंट है, तो फिर वो कहते हैं सेल सही से आती नहीं है। तो वो ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़ को एक्यूरेट यानी कि हमें करना होता है, एक्यूरेसी के साथ हम चलते हैं। ये नहीं है कि देखो दिखाई बस सीख कर निकल पड़े। इंटरेस्ट होगा तो आप चीज़ों को सीखोगे, इंटरेस्ट होगा तो आपको काम करने में मज़ा आएगा। उसके बाद यानी कि इसकी हम नीचे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, और यहाँ पे अमेज़ोन भी है, यहाँ पे अमेज़ोन भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद इसकी ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, आप ये देख सकते हो। तो ऑप्टिमाइज, अब ये देखें, ये A+ कंटेंट इसने ऐड किया हुआ है, EBC यानी कि इन्हांस ब्रांडिंग कंटेंट है यहाँ पे। तो आप यानी कि इसको देख लें नीचे स्क्रॉल करके। तो इस तरह से यानी कि A+ कंटेंट होता है। ये देखें कितना अट्रैक्ट करता है। एक तो डिस्क्रिप्शन नॉर्मल होती है, ये सारे मॉड्यूल्स हैं, ये 1, 2, 3 एंड 4, 4 मॉड्यूल्स इसमें ऐड हुए हैं। उसके बाद हम ये सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड आप देखें, इमेज आपको पता चल रहा है कि इमेज यानी कि क्लियर बिल्कुल, ये देख लो आप, बाकी इमेज वहाँ पे हैं, और यहाँ पे ये देखें सेकंड सब इमेज के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, जबकि ये मेन इमेज के ऊपर कुछ भी नहीं था अगर आप देखो तो इसमें बुलेट्स पॉइंट देख लें आप, ये भी वही चीज़ है। फिट, मोस्ट सिंक, लार्ज कैपेसिटी एंड मल्टी फंक्शनल, गेट काउंटर, स्पेस बैक, रस्ट प्रूफ एंड हाई क्वालिटी, आप देख सकते हो। उसके बाद नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, कहती है हमें, इसकी भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है ना बेसिकली हमारे पास A+ कंटेंट है, अभी थोड़ा सा शो नहीं हो रहा, ये देखें। तो इस तरह से आप ऑप्टिमाइज़ करते हो अपनी अमेज़ोन की लिस्टिंग को, और ये बिल्कुल आप तब करते हो जब आपकी प्रोडक्ट अंडर मैन्युफैक्चरिंग फेस में होती है या ऑन दी वे होती है, या वो यानी कि रास्ते में होती है, शिप यानी कि चाइना टू अमेज़ोन वेयरहाउस, यानी कि चाइना से वो अमेज़ोन के वेयरहाउस की तरफ जा रही है। तो उसमें ये आपके 25-30 दिन लगते हैं, कोविड की वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है हमारा। तो आप उस तरह अपनी लिस्ट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है।
तो बाकी आप का कोई भी सवाल है तो आप यानी कि इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिल जाएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।